अयोध्या के रामसेवकपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शिव मंदिर का उद्घाटन। समारोह में कहा, कुछ लोग जाति के नाम पर समाज को बांट रहे, आरएसएस और बीएचपी पूरे देश को जोड़ रही। पुलिस की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश यादव ढेर। सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान में की थी डकैती, कब्जे से पिस्टल, कारतूस, बाइक और डकैती के आभूषण बरामद। बदमाश पर पूर्व में दर्जनों मुकदमे दर्ज। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कसा तंज, सत्ता पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। जाति देख कर ली गई जान, मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर कराया गया सरेंडर। अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर दिखावटी गोली मारी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश के बयान का किया समर्थन। अखिलेश पूर्व सीएम हैं, उन्होंने सोच समझकर ही कहा है। बीजेपी की कार्यशैली देखकर बता सकते हैं एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई जाति विशेष पर हो रही। अखिलेश यादव के बयान पर ओपी राजभर ने किया पलटवार। कहा, अखिलेश को दिखाई देती है सिर्फ एक जाति, हम लोगों को दिखाई दे रही हैं 6,743 जातियां। पुलिस आत्मरक्षा के लिए क्या फूल बरसाएगी। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहा, अखिलेश करते हैं धर्म और जाति की राजनीति, इसलिए जाति धर्म की बात करते हैं। प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का है राज। अयोध्या में अशोक सिंघल पुरस्कार 2024 कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में की शिरकत। संस्कृत शिक्षकों और छात्रों को योगी आदित्यनाथ ने किया सम्मानित। कहा, वेदों के महत्व को समझना जरूरी, देश को एकजुट कर रहे हैं साधु संत। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर किया पलटवार। गोरखपुर में हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है मठ, उसी मठ पर बुलडोजर चलवाने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। हाल ही में अखिलेश यादव ने गोरखपुर में बुलडोजर चलवाने का दिया था बयान। उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तौकीर रजा के बयान पर पलटवार किया। कहा, संघ परिवार ने देश के लिए समर्पित भावना से किया काम, संघ ने देश की जनता के साथ किया काम। अनर्गल बयानबाजी कर सुर्खियां बटोर रहे हैं तौकीर रजा। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान, राजनीति में हमेशा परमानेंट नहीं होती सरकार, उपचुनाव और 2027 में जनता करेगी बदलाव। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष पर कसा तंज। कहा, जो परंपराएं डाल रहे हैं वो अच्छी नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में अमन ने जीता है कांस्य पदक। कहा, परिस्थितियां अनुकूल न हो तो विजय का मूल्य और भी बढ़ जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की मांग की। मंत्री राजभर ने कहा, सीएम योगी से करूंगा बात, अभ्यर्थियों की सीएम से कराऊंगा मुलाकात। 2023 के लिए पूर्वांचल का शीर्ष धार्मिक व टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना वाराणसी। पर्यटकों के लिए विंध्याचल दूसरा और तीसरा पसंद बना अष्टभुजा धाम। साल 2023 में 8.5 लाख से ज्यादा पर्यटकों का वाराणसी में हुआ आगमन। बहराइच में भेड़िए के आतंक पर बोले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। वन मंत्री खुद ही इलाके में कर रहे कैंप, वन विभाग की लगाई गई अतिरिक्त टीमें। पकड़ में न आने पर शूट करने के आदेश। आईएएस सुहास एलवाई ने पेरिस पैरालंपिक में रचा इतिहास। पेरिस टोक्यो पैरालंपिक में सुहास ने जीते 2 सिल्वर मेडल। लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले बैडमिंटन खिलाड़ी, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले भारत के एकमात्र आईएएस अधिकारी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के मानहानि का मामला। सुल्तानपुर जिला कोर्ट में 19 सितंबर को होगी सुनवाई। वादी विजय मिश्रा की अस्वस्थता के कारण बढ़ी सुनवाई की तारीख। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, भ्रम फैलाकर लोकसभा में निकाली सीटें, अभी भी है गलतफहमी के शिकार। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बोले, कोर्ट के आदेश का पालन करेगी सरकार। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप का बयान, जब से बीजेपी की सरकार आई बाजार में होने लगी लूट, सरकार में जाति देखकर हो रही कार्रवाई, आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां। डीजे और नाच गाने को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने जारी किया फतवा। कहा, डीजे और नाच गाना नाजायज, मुसलमान शरीयत के खिलाफ न करें कोई काम। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात दरगाह आला हजरत के अध्यक्ष हैं मौलाना। लखनऊ शाइन सिटी का 50,000 का इनामी बदमाश अखिल कुमार यादव गिरफ्तार। जनता को लुभावने सपने दिखाकर करता था ठगी, कुछ समय में ज्यादा मुनाफे देने का देता था लालच। अखिल कुमार पर दर्ज है 400 से अधिक मुकदमे।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। गुरुवार को जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। 10 सितंबर तक आ सकता है फैसला। कथित शराब घोटाले में 26 जून को ईडी ने किया था गिरफ्तार। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने राजनीतिक पारी का किया आगाज। बीजेपी में हुए शामिल। पत्नी रिवाबा जडेजा ने एक्स पर पोस्ट शेयर की, कहा, मैंने अपने घर से सदस्यता अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बोले नौशेरा से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र रैना। पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बीजेपी की जबरदस्त लहर। मुझे विश्वास है बीजेपी प्रचंड बहुमत से बनाएगी सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला। कहा, 2 सीटों से चुनाव लड़ना कमजोरी का सबूत नहीं, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। बड़गाम और गांदरबल सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। महाराष्ट्र के सांगली में राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का उठाया मुद्दा। कहा, कुछ भी हो जाए जातीय जनगणना करवाएगी तो कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन। हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं कि देश के धन का फायदा किस वर्ग को हो रहा है।